तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में जो कि जल्दी कोई उस करियर ऑप्शन के बारे में बात नहीं करता है, लेकिन उसका स्कोप है। तो आज मैं बात करने वाला हूं फोटोग्राफी के बारे में, यानी कि फोटोग्राफी में आपको अपना करियर बनाना चाहिए कि नहीं, आपको अपना फोटोग्राफी में करियर कैसे बनाना चाहिए। आप अगर फोटोग्राफी करते हैं तो आपको वो फोटोज़ कहाँ पे बेचनी है, फोटोग्राफर बनने के लिए आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, आपकी फ़ोटो कौन खरीदेगा, इसमें सक्सेस रेट कितना है, कि कौन कौन से फेमस पर्सन जो कि फ़ोटोग्राफी में हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा जो सक्सेस हुए हैं, उन पर्सन के बारे में बात करने वाला हूँ। कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि फ़ोटोग्राफी में उन्होंने अपना करियर बनाया था। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें, ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको फोटोग्राफी से रिलेटेड आ रहे होंगे, उन सभी चीज़ों का मैं इस वीडियो में जवाब देने वाला हूँ। उस सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप अपना करियर फोटोग्राफी में बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना स्कूलिंग कंप्लीट करना होगा, यानी कि मिनिमम जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो 12th तक कंप्लीट कम से कम आपका होना चाहिए। देन आपको डिप्लोमा करना है, यानी कि किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से आप जाके कर सकते हैं। कई सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट इस कोर्स को ऑफर करते हैं, यानी कि फ़ोटोग्राफी का कोर्स वो कराते हैं, वहाँ पे आपको सिखाते हैं इसके बारे में। देन आपको स्किल सीखना है फोटोग्राफी का। क्या करना है, आपको कैमरा हैंडलिंग सीखना है, आपको लाइटिंग सीखना है, आपको एडिटिंग स्किल्स सीखना है। एडिटिंग स्किल्स यानी कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर कुछ होते हैं, उसके बारे में आपको सीखना है, कैसे एडिट किया जाएगा। जैसे कि एडोब फोटोशॉप हो गया, लाइट रूम हो गया, ये सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, आपको इसको सीखना होगा। तब जाके आपकी जो फोटोज़ होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी, अच्छी क्वालिटीज़ की बनेगी। और इसके साथ एक और स्किल चाहिए होती है, वो होता है आपका क्रिएटिव माइंडसेट, यानी कि आपका क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, यानी कि कुछ क्रिएटिव सोचना आना चाहिए कि इस फोटोज़ को आप कैसे क्लिक कर सकते हैं। सो आपने स्कूलिंग कर ली, आपने डिग्री ले ली, इसके कोर्स कर लिया फोटोग्राफी का, आपने स्किल सीख ली। देन आपको अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, जिससे कि आप क्लाइंट को दिखा सकें अच्छा पोर्टफोलियो, उसमें अपनी अच्छी बेस्ट क्लिक की गई फ़ोटोज़ उसमें लगाइए, जिससे कि क्लाइंट को आप दिखा सकें, उसको बता सकें कि आप एक अच्छे फोटोग्राफर हैं। कहाँ पे अप्लाई करना है, अप्लाई करने का मतलब कि कहाँ पर आप जाके अपनी फ़ोटोज़ को बेच सकते हैं, किससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पहले जो प्लेटफॉर्म आता है वो था फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, यानी कि आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी फ़ोटोज़ को सेल कर सकते हैं, जैसे कि अपवर्क हो गया, फाइबर हो गया। ये सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप जाके अपनी फ़ोटोज़ को बेच सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। देन अगला जो प्लेटफॉर्म होता है वो आता है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, यानी कि अपने सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बनाइए। ठीक है, वहाँ पर जाके अपनी बेस्ट क्लिक की गई फ़ोटोज़ को अपलोड कर दीजिए, यानी कि इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, आप यूट्यूब पर चैनल बना सकते हैं, वहाँ पर अपनी बेस्ट फ़ोटोज़ को अपलोड कीजिए। वहीं से आपको क्लाइंट मिल जाएंगे, यानी कि वहीं से आपको क्लाइंट मिलते रहेंगे और आप उनके लिए फ़ोटोज़ क्लिक करके उनको भेज सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। उसके बाद कुछ फोटोग्राफी एजेंसीज़ होती हैं जो कि आपकी फ़ोटोज़ को खरीदती हैं, यानी कि कुछ एजेंसीज़ ऐसी होती हैं जो कि फ़ोटोग्राफर्स को हायर करती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि आपकी फ़ोटोज़ को, क्लिक गई फ़ोटोज़ को वो आपको खरीदती हैं। जैसे कि मुंबई में कई सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो कि फ़ोटोज़ को खरीदती हैं फोटोग्राफर से। दिल्ली में हो गई, क्योंकि कुछ फ़ोटोज़ को खरीदती हैं जो कि एक बेस्ट फोटोग्राफर के द्वारा क्लिक की गई होती हैं, और कुछ एजेंसीज़ ऐसी होती हैं जो कि फोटोग्राफर को हायर करती हैं कुछ फ़ोटोज़ को क्लिक करने के लिए। ठीक है, कुछ ब्रांड्स होते हैं उनको हायर करते हैं फ़ोटोज़ को क्लिक करने के लिए, ताकि वो उससे एडवर्टाइज़ कर सकें। ठीक है, उसके बाद आप कंटेंट क्रिएटर को कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उनके लिए आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। यानी कि कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं, वो अपनी वीडियोज़ में कुछ फ़ोटोज़ वो करना चाहते हैं, यानी कि यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन उसको खरीदना पड़ता है। कई बार उनको खरीदना पड़ता है, कई बार उनको फ्री मिलती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें उनको नहीं मिल पाती जैसा उनको चाहिए होता है। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके लिए फ़ोटोज़ को क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ सब पर आपको अप्लाई करना है, इन सभी सोशल मीडियाज़ पर आपको अप्लाई करना है, यहीं से आपको अपने क्लाइंट मिलते रहेंगे। और आपकी जो ये फ़ोटोज़ हैं, ये कौन खरीदता है इसके बारे में बताने वाला हूँ। आपकी जो फ़ोटोज़ होती हैं वो मैगज़ीन्स एंड न्यूज़पेपर्स खरीदते हैं, यानी कि उनको अपने मैगज़ीन्स में, अपने न्यूज़पेपर में करंट चीज़ें का फ़ोटोज़ चाहिए होता है। ये फ़ोटो ना कोई एआई बना सकता है, ना कोई दूसरा क्रिएट कर सकता है। एक्चुअल में जो रियल में हैपन हो रहा है वैसा ही उनको चाहिए अपने मैगज़ीन्स में, अपने न्यूज़पेपर्स में छापने के लिए। तो इस काम को न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स के में फ़ोटोज़ जो लगती हैं, इस काम को कोई एआई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये इसमें एक फ़ोटोग्राफ़र की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके बाद कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ होती हैं जो कि फ़ोटोग्राफ़र्स को हायर करती हैं। किसके लिए? अपने ब्रांड्स के लिए, अपने ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को क्लिक करवाने के लिए, उसको एडवर्टाइज़ करने के लिए वो फ़ोटोज़ को क्लिक करवाती हैं। कुछ
प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के थ्रू, तो आप वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनी से कांटेक्ट करके वहाँ पर उनसे जुड़ सकते हैं, उनके लिए फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। और आपको अपनी फ़ोटोज़ का कहाँ पर बेचनी है, तो आपको स्टॉक प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, यानी कि स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पर आप अपनी फ़ोटोज़ को अपलोड करके वहाँ से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। ऐसे कुछ वेबसाइट्स में की मैं बात करूँ तो जैसे कि आती है पिंटरेस्ट आ गई, ठीक है, पिक्साबे हो गई, शटलकॉक हो गई, गेटी इमेजेस हो गई, ठीक है, कैनवा हो गया। यहाँ सब पर अपनी फ़ोटोज़ को आप फ़ोटो जो बेस्ट के लिए गई फ़ोटोज़ होती है वहाँ पर अपलोड करके वहाँ से भी आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक फ़ोटोग्राफ़र की सैलरी कितनी होती है, कितना वो कमा लेता है। तो पहली बात, आपको सैलरी मिलेगी वो आपके स्किल के बिहा पे मिलेगी, आपके प्रोजेक्ट के बिहा पे मिलेगी, यानी कि जैसा ही आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, जैसा आपका फ़ोटोज़ रहेगा, उसके बिहा पे आपको फ़ोटोज़ मिलती रहेंगी। कई बार होता है कि एक फ़ोटोज़ के 1 लाख रुपीज़ मिलते हैं, कई बार जो होता है वो कम मिलता है। एक शुरुआती दौर में एक फ़ोटोग्राफ़र की जो सैलरी होती है उसकी मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30,000 पर मंथ वो अर्न कर लेता है आसानी से, यानी कि न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स पर, कई सारी वेबसाइट पर अपनी फ़ोटोज़ को सेल करके यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग वो कर लेता है, ठीक है। तो ये इसकी जो और धीरे-धीरे जो जब वो उसकी एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, धीरे-धीरे जब वो फ़ोटोग्राफी में अपना करियर बढ़ाता रहेगा, तो उसका जो फ़ीस चार्ज होगा, उसका जो अर्निंग का ज़रिया होगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि उसकी एक-एक फ़ोटोज़ लाखों तक बिकने लगेंगी। तो ये आपके प्रोजेक्ट और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आप कितना कमा रहे हैं। अब बात करते हैं कि एआई का फ़ोटोग्राफी में क्या रोल होता है, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस है। यानी कि जब एआई आ गया तो लोगों ने सोचा कि फ़ोटोग्राफ़र का जॉब तो गया, यानी कि एआई से आप प्रॉम्प्ट लिखवाते हैं और जैसा चाहिए वैसा इमेज वो क्रिएट करके आपको दे देता है। बट जैसा कि मैंने बात किया कि मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर्स में कोई भी एआई काम नहीं करता है, ठीक है? कोई भी एआई वैसा इमेज क्रिएट नहीं कर सकता है कि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, क्योंकि लोगों को रियल घटना की रियल चीज़ें दिखा रही होती है, क्योंकि खबरों में उन लोगों को रियल चीज़ें ही बताई जाती हैं, उनको कोई फेक या कोई क्रिएट की गई चीज़ें ऐसी दर्शाई नहीं जाती हैं जो कि उन एक्चुअल में हैपन नहीं हो रही होती है। अब एआई का यूज़ आप अच्छी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, यानी कि एआई का यूज़ अपने फ़ोटोग्राफी में आप कर सकते हैं, यानी कि एडिटिंग स्किल्स के लिए, उसमें एडिटिंग करने के लिए आप एआई का यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटोज़ को बेहतर और बनाने के लिए कर सकते हैं। तो एआई का यूज़ भी आपको सीखना होगा साथ-साथ, जिससे कि आप समय के साथ कदम बढ़ाते चल सकें और आपकी नौकरी का जाने का खतरा ख़त्म हो जाए। आप जब एआई के साथ कदम मिलाते आगे बढ़ेंगे, एआई को सीखते हुए आगे जब बढ़ते रहेंगे, तो आपकी भी जॉब बची रहेगी, ठीक है? और जो लोग इसमें एआई के साथ में अपनी फ़ोटोग्राफी स्किल्स को, अपनी एडिटिंग स्किल्स को नहीं सुधार रहे होते हैं, उनकी जो जॉब है वो जाने वाली है 100% श्योर, क्योंकि एआई आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गया है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट वो आपको क्रिएट करके दे रहा है इमेजेस। तो ये थोड़ा ख़तरा इनके लिए बनना रहेगा, लेकिन अब आपको वो चीज़ें भी सीखनी होगी साथ-साथ, जिससे कि आपकी जॉब बची रहे, ठीक है? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। अब एआई टूल्स की बात करें तो एआई टूल्स जैसे कि एडोबी का एक एआई टूल्स है एडोब सेंसाई, ठीक है? तो एआई से आप इमेज रिकॉग्निशन सीख सकते हैं, एआई से आप बेहतर कर सकते हैं अपनी इमेजेस को, ठीक है? और फिर एआई असिस्टेंट्स का आप यूज़ कर सकते हैं नई आइडियाज़ को खोजने के लिए, नई उसको इम्प्रूव करने के लिए अपनी फ़ोटोज़ को, ठीक है? इमेज को कंपोजिशन करने के लिए आप एआई का टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको सीखनी होगी साथ ही साथ, ताकि आपकी जॉब बची रहे। और जो चीज़ें आप इसके साथ में आप सीखते रहेंगे, तभी जाके आप इसमें आगे अपना करियर बना सकते हैं, वरना आपका करियर तो इसमें मुश्किल होगा इतना ज़्यादा ग्रो करने में, ठीक है? अब कुछ ऐसे फेमस फ़ोटोग्राफ़र्स की बात करते हैं जिन्होंने अपना करियर फ़ोटोग्राफ़ी में बनाया है। पहला जो नाम आता है फेमस फ़ोटोग्राफ़र की लिस्ट में, वो आता है रघु राय के बारे में, जो कि एक फ़ोटो जर्नलिस्ट थे। उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है? दूसरा जो नाम आता है वो आता है अतुल कास्बेकर का, जिन्होंने किंगफिशर कैलेंडर्स के लिए काम किया है। तीसरा जो नाम आता है वो आता है दैनिता सिंह, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री और पोर्ट्रेट में अपना करियर आगे बढ़ाया है। चौथा जो नाम आता है वो आता है गौरी गिल का, ये एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में एक्सपर्ट हैं, उसमें फोटोग्राफी करती हैं। पांचवा जो नाम आता है वो आता है तरुण खेवल का, इन्होंने अपना करियर फेमस और कॉमर्शियल की फील्ड में बनाया है, इसमें ये ज़्यादा फेमस है, ये फैशन के लिए, कॉमर्शियल के लिए फ़ोटोग्राफी करते हैं। तो ये कुछ ऐसे फेमस फ़ोटोग्राफ़र थे जिन्होंने अपना करियर जो फ़ोटोग्राफी में बनाया। तो आप अगर क्रिएटिव हैं, आपका भी पैशन है इसमें फ़ोटोग्राफी में अपना करियर बनाने का, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एंड में बात करते हैं कि इसका सक्सेस रेट कितना है। तो भाई इसमें भी काफ़ी ज़्यादा
कंपटीशन है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें अच्छा काम करते हैं, ठीक है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, तो आप 100% सक्सेस होंगे। आपका जो सक्सेस रेट है इस पर डिपेंड करता है कि आपकी नेटवर्किंग कितनी है, आपकी मार्केटिंग कितनी है, कैसी है, और आप कैसे कैसे लोग से कनेक्शन बना के रखते हैं, ठीक है। इसमें कनेक्शन भी ज़रूरी होता है। एजेंसी से कनेक्शन बना के, न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स की एजेंसीज पे कनेक्शन बनाना पड़ता है, ठीक है। कई सारे वेबसाइट्स पे जाके अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट करना पड़ता है, वहाँ पर क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना पड़ता है। सोशल मीडियाज़ पे एक्टिव रहना पड़ता है, वहाँ पे हमें रेगुलर फ़ोटोज़ को अपलोड करनी होती है, नई नई चीज़ें बतानी होती है, नई नई चीज़ें करके, नई नई एडिटिंग करके, नई फ़ोटोज़ क्लिक करके एडिट करके उसको अपलोड करनी होती है। लोग क्लाइंट को बताना पड़ता है कि एक्चुअल में आप एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं, तभी जाके आप सक्सेस हो पाएंगे। अगर आप लोगों को बताएंगे नहीं, सीखेंगे नहीं और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो आपका करियर इसमें मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आपके अंदर पैशन है, क्रिएटिव माइंडसेट है, तो आप 100% इसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपके लिए मैंने कई सारी चीज़ें ऐसी बताई जो कि आपको नहीं पता होगी। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।